वेलकम टू सोच नगर। ज़रा सोचिए कि कामयाबी का राज किस चीज़ में छुपा है। कामयाबी का राज इस चीज़ में छुपा है कि हम कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। जी हाँ, हम जितने मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं उतने ही ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल कर पाते हैं। ईगल की एग्जाम्पल लेते हैं। ईगल 70 से 80 साल तक ज़िंदा रह सकती है और शायद इससे भी ज़्यादा। लेकिन 40 साल की उम्र में ईगल को एक बहुत ही दुख भरे, दर्द भरे और मेंटली डिस्टर्ब कर देने वाले फेज से गुजरना पड़ता है। 40 साल की एज में ईगल की चोंच, जो कि बहुत ही तीखी होने की वजह से शिकार करने में उसको बहुत मदद देती है, वो मुड़ जाती है और शिकार के काबिल नहीं रहती। इसी तरह उसके पंजों के नाखून भी जो हैं वो उतने नुकीले नहीं रहते बल्कि मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार नहीं कर पाती। पर भी मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से परवाज पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब ईगल के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो ये कि वो हिम्मत हार दे और मौत को एक्सेप्ट कर ले और कुछ ही दिनों में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाए, या ये कि वो एक दुख भरा, एक दर्द भरा जो फेस है उसका डटकर सामना करे। ये 150 दिन का एक फेज़ होता है जिसमें ईगल पहाड़ पे जाके मुसलसल अपनी चोंच को तब तक पहाड़ पे मारती रहती है जब तक कि उसकी चोंच टूट नहीं जाती। ये बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है। जब उसकी चोंच टूट जाती है तो नई चोंच आ जाती है। जब नई चोंच आती है तो उसी की मदद से वो अपने पंजों को उखाड़ फेंकती है, और पंजों को जब वो उखाड़ फेंकती है तो उसके बाद नए पंजे भी आ जाते हैं जो बहुत ही नुकीले होते हैं, जिसे वो इजीली शिकार कर सकती है। पंजों के आने के बाद वो अपनी चोंच और पंजों की मदद से अपने तमाम तर जो पर हैं उनको उखाड़ के फेंक देती है, और जो नए पर आते हैं वो पतले और परवास में मदद करने वाले, परवास को बहुत ऊंचा ले जाने वाले होते हैं। जब भी बारिश या तूफान आता है तो तमाम परिंदे छुप जाते हैं, जबकि ईगल बारिश और तूफान का मुकाबला करते हुए आसमान पे घूमती हुई आपको नज़र आएगी। तो ये ईगल की मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की अलामत है। अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है तो इसी वजह से वो इतनी लंबी कामयाब ज़िंदगी पाती है। तो मतलब इंसानों में भी यही चीज़ इसी तरह से अप्लाई होती है कि आप अगर मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप किसी बहुत ही कठिन किस्म के हालात का सामना कर सकें, तो तभी आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि हालात का मुकाबला करना जानते हैं और वही ज़िंदगी में कामयाब हो पाते हैं। मेरे बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि मुझसे बहुत पूछते हैं अक्सर लोग कि क्या आप सेल्फ मेड हैं या गॉड गिफ्टेड हैं। ऑफ कोर्स मैं गॉड गिफ्टेड हूँ, और जहाँ तक मेरी बात करें तो मुझे कभी एज इट इज़ दुनियावी मामलात में, या जिसे आप कह लें कि फाइनेंशियल मैटर्स में, मुझे कभी किसी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा। मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ, मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन ज़िंदगी में इन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ है जिन चीज़ों को हमें फ़ेस करना पड़ता है, और मैंने भी ऐसी बहुत सारी कठिन सिचुएशंस को फ़ेस किया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों में वो एबिलिटी है कि आप कठिन हालात का सामना कर सकते हैं या नहीं। इस चीज़ का जवाब सवाए आपको कोई नहीं दे सकता। अगर आप आज तक इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नाकाम हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो पहले आप नाकामी के बारे में सोचेंगे ही नहीं और कामयाबी के लिए रास्ते बनाते चले जाएंगे। और अगर आप नाकाम हो भी जाएं तो आप हिम्मत कभी नहीं हारेंगे, दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो नेगेटिव रास्ते कभी नहीं अपनाते। वो गलत डायरेक्शन में, गलत सिमत में अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट नहीं करते। उनको पता होता है कि कौन सा रास्ता सीधा है और कौन सा रास्ता उनकी मंजिल की तरफ उन्हें लेके जा सकता है, और वो उसी का इंतखाब करते हैं। आसान रास्ते चूज़ करने वाले लोग अक्सर एंड पे नाकाम ही हो जाते हैं। तो आपको अपने लिए मुश्किल रास्तों का इंतखाब कभी कभी करना पड़ता है, और यही चीज़ है जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। हर इंसान गॉड गिफ्टेड नहीं होता,
हर इंसान सेल्फ मेड भी नहीं होता। तो जो सेल्फ मेड लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आके नाकाम हो सकते हैं अगर वो मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हैं जितने उन्हें होना चाहिए। लक सिस्टम ऑब्वियसली काम करता है, ज़रूर काम करता है। लक इज़ एवरीथिंग। लेकिन लक के साथ साथ आपके अंदर वो एबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है कि आप बुरे हालात में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जब आप प्रेशर में आते हैं उस वक़्त आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। तो आप कह सकते हैं कि मेंटली स्ट्रांग होना कामयाबी के राज़ों में से सबसे बड़ा राज़ है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी नहीं करते। सबसे पहले, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी हर वक्त अपने बारे में सॉरी फील नहीं करते रहते। अगर उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आम लोगों की तरह मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों को भी इसके बुरे असरात को फेस करना पड़ता है। उनको भी बुरा फील होता है क्योंकि उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और बजाय कि इस बात पे बैठ के रोते रहने के हमारे साथ ये हो गया वो हो गया और इसका बहुत सारा चर्चा करने की बजाय वो मूव ऑन करने पे बिलीव करते हैं और ये चीज़ उन्हें आगे जाके बहुत फ़ायदा देती है। दूसरी चीज़ जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी नहीं करते वो ये है कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग स्नोब कभी नहीं होते। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश नहीं करते। ज़्यादातर वो लोग जो इंस्टाग्राम पे अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा अपने प्राइवेट वेकेशंस को, अपने प्राइवेट रिलेशनशिप्स को और अपनी लग्जेरियस या लेविश लाइफ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके लोगों के सामने पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, दरअसल वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते। आप जितना ज़्यादा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे, आपके कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में एक कॉम्प्लेक्स छुपा होता है जिसकी वजह से आप इस तरह की हरकत करते हैं। और जहाँ पे आपके अंदर कोई इस टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा तो आप मेंटली स्ट्रांग तो बिल्कुल नहीं होंगे। और कॉम्प्लेक्स लोग जिनके अंदर कोई ना कोई इस किस्म का कॉम्प्लेक्स होगा वो कामयाब तो कभी नहीं हो सकते। बिलीव मी, कामयाबी के लिए आपको स्नोबरी से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। आप जितनी सिंपल लाइफ गुजारेंगे, जितनी आप चीज़ों को सादगी से लेके आगे चलेंगे, जितना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बनाएंगे, जितना चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करेंगे, उतना ही आप कामयाबी से दूर होते चले जाएंगे। कामयाब लोग क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए उनको अंडर प्रेशर नहीं रखा जा सकता, इसलिए वो कभी भी फाइनेंशियली या इमोशनली किसी के भी प्रेशर में नहीं आते। कामयाब लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए वो इमोशनली और फाइनेंशियली हमेशा अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हैं। इस तरह की चीज़ों में उनको अंडर प्रेशर लाना या उनको एक बॉक्स में बंद करना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क होता है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी दूसरों को प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करते। दे डोंट वेस्ट देयर टाइम टू प्लीज़ अदर पीपल, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो दूसरों को प्लीज़ करने के लिए पैदा नहीं हुए। इसलिए वो अपनी एनर्जीज़ को दूसरों को प्लीज़ करने में ज़ाया करने की बजाय किसी पॉजिटिव जगह पे, किसी अच्छे काम में या किसी और साइड पे लगाते हैं। वो दूसरों को प्लीज़ करने या अपना एक इमेज बिल्टअप करने की तरफ ध्यान कम देते हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में ख़ुद की लाइफ में ज़्यादा मगन रहते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में जो सबसे बड़ी ख़ासियत होती है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और बाय द वे ये ख़ासियत मुझ में भी बहुत ज़्यादा मौजूद है, कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी अकेले रहने से या अकेले रह जाने से नहीं डरते हैं। इनफैक्ट दे थॉट कि सॉलिट्यूड इज़ अ ब्लेसिंग। मैं तो ख़ासकर ये ज़रूर सोचती हूँ कि सॉलिट्यूड इज़ इंडीड अ ब्लेसिंग। तो वो अकेले रहने से कभी नहीं घबराते, अकेले स्टैंड करने से नहीं घबराते। उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अगर कोई ख़ास ओपिनियन रखते हैं किसी चीज़ में तो उसमें उनके साथ एक हजूम शामिल है या नहीं है। वो अपनी इंडिविजुअल राय को, अपनी थॉट्स को और अपनी पहचान को इज़्ज़त देते हैं।
और इसके अलावा उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है कि बहुत सारे लोग आके उनके साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते। उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि वो अपने लिए ख़ुद से स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं। और वैसे भी वो तन्हाई से बिल्कुल नहीं घबराते, बल्कि वो अपनी तन्हाई को एंजॉय करते हैं, अकेले टाइम को एंजॉय करते हैं। और यही वो टाइम होता है जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ तवज्जो करते हैं। और यही उनकी कामयाबी की रीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये मुझे छोड़ जाएगा, वो मुझे छोड़ जाएगी, ये मेरा साथ नहीं देगा, वो मेरा साथ नहीं देंगे, मैं अकेला इस बात पे एक ओपिनियन रखता हूँ, वो बहुत सारे लोग हैं, मेजॉरिटी इज़ देयर, और इन बातों में ही घूमते रह जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। जबकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कामयाब इस वजह से होते हैं कि वो अकेले रहने से कभी भी नहीं डरते, बल्कि वो अकेले रहने को बहुत ही इंजॉय करते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग इस मेंटालिटी के साथ पैदा नहीं होते कि दूसरे लोग उनका ख्याल रखें, बल्कि वो ख़ुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते हैं, अपने लिए रास्ते ख़ुद बनाना जानते हैं। वो दूसरों के बनाए हुए रास्ते या दूसरों की दी हुई फेवर्स की बजाय ख़ुद ज़्यादा बेटर रास्ते बना सकते हैं और अपने लिए ख़ुद फेवर्स हासिल करना जानते हैं। वो किसी के साथ दोस्ती इस वजह से कभी नहीं करते कि उनको उससे कोई फेवर मिलेगी, बल्कि वो दूसरों को मैक्सिमम फेवर्स देना जानते हैं। यानी कि वो अपने लिए रास्ते बनाना तो जानते ही हैं, वो दूसरों के लिए भी रास्ते बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं उनको किसी की ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दूसरे लोगों को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ही फ़ायदे की बात है। आप उनकी ज़िंदगी में हैं या नहीं हैं, इससे उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो है वो डेस्पो नहीं होते। मतलब वो अगर अपनी एबिलिटीज़ को, स्किल्स को या टाइम को कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो इतने डेस्परेट नहीं होते उसके रिज़ल्ट के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो है उसका शॉर्टकट नहीं होता। और क्योंकि उनको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि डेफिनेटली इट विल वर्क फॉर देम, तो वो बहुत ही रिलैक्स होकर प्रॉपर टाइम का, अप्रोप्रिएट टाइम का वेट करना जानते हैं। वो डेस्परेट नहीं होते, इमीडिएट रिजल्ट्स के पीछे वो नहीं भागते। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैंने आपसे काफ़ी सारी बातें डिस्कस की हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ डिस्कस की हैं इस वक्त मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों के बारे में, यानी कि कामयाब लोगों के बारे में। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी एबिलिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं, और क्या आप भी मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर नहीं है तो काइंडली इनमें से एटलीस्ट 50% एबिलिटीज़ तो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक सबसे अहम बात ये तो मैं आपको बताना भूल ही गई, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग अगर कुछ करना चाहते हैं या कोई बात उनके दिमाग में आती है तो वो कर गुजरते हैं, सोचते सोचते अपना वक्त बर्बाद नहीं कर देते। अब एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर एक इंसान चाहता है कि वो काम करे, और लेट्स सपोज़ हम ये सोच लेते हैं कि कोई भी लड़की लड़का कोई भी सोचता है कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा या मैं कोई बुक लिखूंगा, लेकिन वो सालों साल गुजार देता है सिर्फ यही सोचने में कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास टाइम की ज़्यादती है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे पास वो फैसिलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते आप अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं। या ये कि मुझे कैसा रिज़ल्ट मिलेगा, क्या होगा, ये वो, यानी कि आप सिर्फ सोचते हैं और करते कुछ नहीं हैं। आप कह सकते हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं। अगर वो कुछ सोचते हैं तो प्रैक्टिकली कर गुजरने पे बिलीव करते हैं। और ये बात मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कही है, ये बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई होती है। यानी कि अगर ज़िंदगी में भी वो कोई डिसीजन लेते हैं, इफ़ दे लाइक समवन, तो वो वक्त ज़ाया नहीं करते, दे सिंपली गो एंड टेल देम आई लाइक यू। और वो इस चीज़ का नहीं सोचते कि आगे से उनको किस किस्म का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मोस्टली इस वजह से, उनके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उनको अच्छा रिस्पॉन्स ही मिलता है। और अगर वो किसी को नापसंद करते हैं, क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो इसी तरह स्ट्रेट अवे अपनी डिसलाइकिंग को भी एक्सप्रेस कर देते हैं।
तो मेरा ख़्याल है कि ये भी बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में यानी कि कामयाब लोगों में होती है। मेरा मानना ये है कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो आप फुली सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं है। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो ताकि के आप कामयाब भी हो। और मेरा ख़्याल है ये एक ऐसी एबिलिटी है कि ये भी गॉड गिफ्टेड है। आप खुद से अपने अंदर सिर्फ 50% ही शायद डेवलप कर पाएँ। वैसे ये आपके अंदर एक खुदादाद सलाहियत है जो या तो होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो उम्मीद करती हूँ आज का आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मुझे ईमेल्स करते रहिएगा और आप अपनी स्टोरीज़ भी मुझे भेजते रहें। काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ स्टोरीज़ कम और आप लोग प्रॉब्लम्स अपनी ज़्यादा मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। अपनी कहानियाँ मेरे साथ शेयर करें ताकि कि मैं आपकी कहानियाँ फैलाती जाऊँ दुनिया भर में और बातें करते रहें। बातें करते रहना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है।